हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का विषय हिंदी है, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 23 है और ये 1 सितंबर 2021 के लिए है। तो आज डियर स्टूडेंट हम पढ़ने वाले कबीर के पद। तो चलिए हम इसे, प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कबीर रचित कुछ साखियाँ पढ़ी थी, आज हम कबीर के पद को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बेहद ही चर्चित पद है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में, ना तो कौमे क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरतय, मिली हैं पल भर की तलाश में। कहा कहे कबीर सुनो भाई साधु, शब श्वासों की श्वास में। अर्थात डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना, ये प्रस्तुत शब्द में कबीर ईश्वर के माध्यम से भक्तों को एक संदेश दे रहे हैं कि मुझे ईश्वर को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारे ही पास हूँ, न तो मैं मस्जिद में हूँ, न ही मैं मस्जिद में हूँ, ठीक है, मैं न तो काबा में हूँ और न ही मैं कैलाश में हूँ, अर्थात मैं किसी तीर्थ स्थल या देव स्थान में नहीं हूँ। ईश्वर या अल्लाह को पवित्र और तीर्थ स्थानों पर ढूंढना नहीं चाहिए, किसी विशेष क्रियाक्रम में से या किसी विशेष योग वैराग्य या पूजा पद्धति से भी मुझे नहीं पाया जा सकता। यदि कोई खोजने वाला अर्थात समझदार हो तो मैं तो पल भर किसी के तलाश में उसे मिल सकता हूँ। कबीर कह रहे हैं कि साधना करने वाले साधक सुनो, मैं श्वास लेने वाले प्रत्येक प्राणी के हर सांस में मौजूद हूँ, अर्थात जीवन का आधार मैं ही हूँ। अर्थात इसमें डियर स्टूडेंट, ये कबीर ये कहना चाहते हैं, जो आप इंसान अगर भगवान को आप ढूंढना चाहते हैं तो कहीं मंदिर में नहीं मिलेंगे, कहीं मस्जिद में नहीं मिलेंगे, कहीं काबा में नहीं मिलेंगे, कहीं जो है ना तीर्थस्थल पे नहीं मिलेंगे। भगवान आपके हृदय में निवास करते हैं और आप हृदय में अपने अंदर जो है ना झांक के देखें तो भगवान घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ना बेहद ही आसान से प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। देवल का होता है देव स्थल यानी जहाँ देवता रहते हैं, ठीक है। काबा यानी मुस्लिम का एक तीर्थ स्थल है जो कि मक्का मदीना में है, आप सभी को पता है। कैलाश यानी हिंदू का एक तीर्थ स्थल है, यानी कैलाश पर्वत, आप सभी जानते हैं। बहुत आसान है ये। चलिए डियर स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा आसान सा प्रश्न है, इसको आज सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ बंदे शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ जो बंदे शब्द का अर्थ है ना, सामान्य आदमी है, यहाँ आम इंसान है। आम इंसान जैसे हम, आप, हम सभी लोग हैं, ठीक है। मिली हो शब्द के माध्यम से कबीर किसको मिलने की बात कह रही है? तो मिली हो शब्द से के माध्यम से कबीर डियर स्टूडेंट ईश्वर या अल्लाह की बात कर रहे हैं। और यहाँ साधु शब्द से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ साधु शब्द से डियर स्टूडेंट साधना करने वाले से है, यानी आप गॉड को पाना चाहते हैं तो आपको साधना करना पड़ेगा, राइट। अब डियर स्टूडेंट, इसमें बेहद ही 2-3 क्वेश्चन से एक गतिविधि है, तो वो बहुत आसान है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ क्रियाकर्म से क्या अभिप्राय है? क्रियाकर्म मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं क्रियाक्रम, यानी यहाँ क्रियाक्रम का मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कार्य, जैसे योग है, वैराग्य है, या पूजा या पाठ है। लेकिन प्रश्न 5 है, कबीर के अनुसार पल भर की तलाश में ईश्वर कैसे मिल सकता है? तो सच्चे हृदय से ढूंढने पर ईश्वर पल भर की तलाश में मिल जाएगा, ठीक है। सच्चे हृदय से ढूंढेंगे, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एक गतिविधि है जो कि बेहद ही आसान है गतिविधि। आशा है कि आपने इस पद को पढ़ने और इसका भावार्थ समझने का आनंद लिया होगा। इस पद में व्यक्त कबीर के विचार से आप कहाँ तक सहमत है या असहमत है? अपने विचार को एक अनुच्छेद। तो बिल्कुल मैं तो पूरा सहमत हूँ इनके विचारों का, आप भी सहमत होंगे। तो चलिए देखिए, कबीर ने समाज में उपस्थित और रूढ़िवादी पर प्रहार किया, वैसे कार्यों पर बहिष्कार किया है जो भगवान को प्राप्त करने के नाम पर किए जाते हैं। उनका कहना है कि मैं किसी मंदिर, मस्जिद या काबा और या कैलाश में नहीं मिलता हूँ, मैं भी क्रियाक्रम में नहीं मिलता हूँ, जो पंडित वगैरह से काम करवा लेते हैं मरने के उपरांत, वहाँ भी नहीं मिलता हूँ, न ही किसी योग और वैराग्य में मिलता हूँ, नहीं अगर किसी को मुझे खोजने का जुनून हो, तो किसी को सच्ची लगन हो, तो मैं पल भर की तलाश में मिल सकता हूँ। और सही है कि भगवान किसी को भी पल भर की तलाश में मिल सकते हैं, बशर्ते किसी की उसका खोज सच्चा हो और वह निस्वार्थ हो और परमात्मा को पाने का जुनून उसके अंदर हो।
ओके डियर स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।